हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ थ्योरी में जो प्लेनर ग्राफ है उसका टॉपिक कर रहे हैं। ग्राफ प्लेनर ग्राफ ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेफिनेशन में कि भाई प्लेनर ग्राफ होता क्या है। क्या होता है प्लेनर ग्राफ? ए ग्राफ इज सेड टू बी ए ग्राफ इज सेड टू बी प्लेनर if it can be drawn on plane in such a way that no edges cross one another except कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टिसेस। पॉइंट्स भी क्या होता है? वर्टिसेस होता है, एक्सेप्ट कॉमन वर्टिसेस। ओके, ठीक है, आगे देखिए। तो क्या कहता है प्लेनर ग्राफ? वो ग्राफ जिस ग्राफ को हम प्लेन के अंदर ड्रा करो इस तरह से करेंगे कि कोई भी एज उसकी क्रॉस नहीं होगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी, सिर्फ कॉमन वर्टिसेस को छोड़कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ग्राफ इज प्लेनर, क्योंकि आपको कोई भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरा है देखो, ये क्रॉस कर रही है लेकिन क्या यहाँ पे एक वर्टिस दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आप लोग कहोगे कि ये जो ग्राफ है इसमें जो AC और BD एज है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, लेकिन बच्चों देखो इसको हम अनोदर वे में भी रिप्रेजेंट करते। दोबारा से मैं इसको एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। क्या इसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं है? ABCD एक एज को मैंने ऐसे भेज दिया और जो B और D की थी उसको ऐसे भेज दिया, बताओ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देखो, आपको एग्जाम्पल कंफ्यूज करने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के तब उसको देखना है कि वो प्लेनर है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट भी एग्जाम्पल है जैसे ये वाला। ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये भी आपका क्या है? प्लेनर ही है। अब इसमें कहोगे कि ये वाली जो एज है एक दूसरे को, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करूँ, रीड्रॉ अगेन। तो देखो ये जो एज है इसको हम इधर से भेज सकते हैं, ये वाली जो एज है कट कर रही इसको इधर से भेज सकते हैं। तो दिस ग्राफ इज प्लेनर। उसके बाद आता है रीजन। क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीजन, या फिर फेस भी बोल सकते हैं, ऑफ प्लेनर ग्राफ। ए रीजन क्या होता है भाई? रीजन ऑफ ए प्लेनर ग्राफ, ऑफ ए प्लेनर ग्राफ is defined to be an area of plane that is bounded by edges। वो एरिया, ठीक है, and is not further divided into सब एरियाज, जिसको हम फिर से डिवाइड ना कर सकते हैं सब एरियाज, मतलब एरियाज के हम सब एरिया नहीं बना सकते। और ये बाउंडेड होगा किससे? एजेस से। ठीक है, तो वो मतलब फेस बोल सकते हैं उसका प्लेनर का। ए रीजन इज सेड टू बी फाइनाइट। अब फाइनाइट रीजन और इनफाइनाइट दो केसेस होते हैं। तो भाई सबसे पहले रीजन फाइनाइट कब होगा आपका? रीजन फाइनाइट अगर आपका एरिया फाइनाइट है, इफ एरिया इज फाइनाइट। अगर आपका एरिया फाइनाइट है तो रीजन भी फाइनाइट होगा। अगर आपका एरिया इनफाइनाइट है देन रीजन इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो कोई भी प्लेनर ग्राफ है उसके पास एग्जैक्टली वन
क्या होता है, इनफाइनाइट रीजन होता है। कैसे, देखिए भाई मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये आपका प्लेनर ग्राफ था, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये कैसा रीजन है, फेस बताने इसके, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, एक ये बाहर वाला हो गया। तो जो बाहर वाला है वो रीजन कैसा है, इनफाइनाइट रीजन है, ठीक है। अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स देती हूँ आपको, उनको देखकर बताना। जैसे हमारे पास है ABCDEF। अब देखो भाई, इनके हम एरियाज मतलब टुकड़े फेस देख के बताते हैं कितने फेसेस है इसके अंदर। जैसे आप टेट्राहेड्रॉन में बताते हो ना 6 फेसेस होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो एरिया है, बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, डॉट 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 करके ABF। उसके बाद मैं ये वाला भी उठा सकती हूँ, ये भी एक फेस है A, ठीक है भाई। दूसरा सेकेंडली हम ये वाला भी उठा सकते हैं, ठीक है, और इसके वर्टिसेस ड्रॉ कर देना भाई, इनको रोटेट, ठीक है। अब तो ये वाला भी उठा सकते हैं, देखो भाई ये वाले अंदर वाला दिखाने की जरूरत नहीं है हमें पोर्शन, ठीक है, इसका बाहर वाला, तो यानी कि ये वाला एरिया। अब ऐसे आपको डॉटेड करना पड़ेगा ताकि पता लग जाए कि किसको आप सैडिड रीजन में बता रहे हो, ठीक है। तो इसके 3 तो फाइनाइट रीजन हो गए और एक इनफाइनाइट, 4 रीजन हो गए इसके पास। फाइंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रीजन ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद तो ये था रीजन क्या होता है। उसके बाद है बाय द डिग्री ऑफ रीजन आर, रिटन एज डिग्री ऑफ आर वी मीन द लेंथ ऑफ द साइकिल और क्लोज्ड वाक विच बॉर्डर्स आर, ठीक है। उसकी जो लेंथ होगी पूरे साइकिल की, पूरे वॉक की, वो क्या रहेगी उसकी डिग्री ऑफ रीजन आर। जो भी मान लो इसकी कितनी डिग्री हो जाएगी आपके पास भाई, आप बता सकते हो, ठीक है, कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री भाई। एक एग्जांपल लेते हैं, डिग्री ऑफ फर्स्ट रीजन। इसमें जो डिग्री ऑफ फर्स्ट रीजन है वो कितनी है हमारे पास, हाँ भाई इसकी वॉक देखो, यहाँ से चलना शुरू किया 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी रीजन की, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी साइकिल की डिग्री बता सकते हो। नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिग्री ऑफ रीजन्स ऑफ ए ग्राफ इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेज। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं काउंटर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो देखिए इसका जो प्रूफ है वो कैसे करना है हमें, कि जो सम ऑफ डिग्री ऑफ रीजन, सम ऑफ डिग्री ऑफ रीजन, जो रीजन्स की डिग्री का जो सम होता है ना वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एजेस, ठीक है। हम वेरीफाई भी करेंगे। तो देखो ईच, अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, ईच एज आइदर बॉर्डर्स टू रीजन्स और इज कंटेनिंग। भाई हर एज के पास एक ही है कि उसको आप हटा दोगे तो हो सकता है वो उसका ब्रिज या तो ऑर्डर बॉर्डर बन जाए उस 2 रीजन्स का अलग अलग, या फिर उसके अंदर ही कंटेन करे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि एंड ईच एज आइदर borders two regions or is contained in region, या तो वो उसका बॉर्डर बन जाएगी, ठीक है, 2 रीजन्स का, या फिर उसके अंदर कंटेन कर जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, विल अकर्स ट्वाइस इन एनी वॉक अलोंग द बॉर्डर ऑफ द रीजन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर बॉर्डर है तो वहाँ पे आपके पास कितने रीजन्स के अंदर वो काउंट होगी वॉक के अंदर 2 टाइम, ठीक है। हैंस द सम ऑफ द, बस यही हमने आइलर थ्योरम में किया था, तो हम इसको रिजल्ट बता देंगे कि सम ऑफ डिग्री ऑफ रीजन्स ऑफ ए ग्राफ। तो एक रीजन था उनका जो डिग्री का सम आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ एजेज आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर। अब देखो मैं लास्ट एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ इसकी, इस रीजन की जो डिग्री है वो कितनी है। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, कितनी है आपके पास 5 डिग्री है। उसके बाद सेकंड की कितनी है, देखो 1
2, हाँ भाई नेक्स्ट वाले की देखना एक बार इसकी, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1, इसका तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखते हैं इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी 8, गलत कर दिया भाई, दोबारा से करो इसको, 1, ठीक है, यहाँ पे आके रुके हम, 2, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर लें, 1, हाँ दोबारा से देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया आपको, तो साइकिल जरूर बनाना है, ठीक है, इसमें बोल रखा है डेफिनेशन में, तो ये होगी। अब इन सब का सम करो और एजिज काउंट करो, इसके अंदर एजिज हम यहीं पे काउंट कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का 2 सा कर दो 24, इनका सम कर दो, 8 5 13 3 16 और 8 24, ठीक है, तो वेरीफाई होगी। अब उसके बाद है आइलर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आइलर फॉर्मूला, आइलर्स फॉर्मूला 4, देखो आइलर फॉर्मूला आएगा तब कनेक्टेड ग्राफ, प्लेनर ग्राफ के लिए आएगा, कोई भी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है v माइनस ई प्लस आर हमेशा 2 के बराबर आएगा, ये आपको प्रूव करना है। सिर्फ इसमें आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए और इसमें जो डायग्राम है वो बनाने आने चाहिए, ठीक है। v वर्टिसेस हैं, e एजेस है और ये फेसेस यानी कि रीजन्स हैं, ठीक है। तो वी शैल द प्रूव द बाय इंडक्शन, इंडक्शन का यूज करेंगे और किस पे लगाएंगे, इंडक्शन नंबर ऑफ एजेस पे, ठीक है। अगर मान लो ई जीरो है तो मुझे बता सकते हो वर्टेक्स आपका कुछ इस तरह से होगा, बताओ भाई, ध्यान से समझना, ठीक है। वर्टेक्स इस तरह यानी कि v इज इक्वल टू 1 ई 0, अब इसका मुझे रीजन बता सकते हो कितने बनेंगे, बिल्कुल जाहिर सी एक ही तो बनेगा, इनफाइनाइट रीजन, तो R1 हो गया, ठीक है। v माइनस ई प्लस आर निकालो क्या आएगा, v है 1 ई 0 प्लस 1 कितना आ गया 2, ठीक है, ये आ गया, तो आ गया 2, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट केस लेते हैं, नेक्स्ट है आपके पास e इज इक्वल टू 1 सपोज कर लिया भाई मैंने, ठीक है। देन देर आर 2 ग्राफ्स, तो यानी कि इस तरह से हो सकता है, अगर e मेरे पास 1 है तो कुछ ग्राफ मेरे पास इस तरह से हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है भाई, लूप हो जाए, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखो v कितने हैं वर्टिसेस 2 हैं, e कितना है 1 है, फेस कितने बनेंगे, सिर्फ एक इनफाइनाइट रीजन बनेगा, ठीक है 1, v माइनस ई प्लस आर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 ही आ गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब दूसरे के लिए देख लो, इसमें v कितना है 1 है, e कितना है 1 है, r बताओ, एक तो ये हो गया फाइनाइट रीजन 1 और एक ये बाहर वाला, तो कितने हो गए हमारे पास रीजन्स 2 हो गए, ठीक है। तो देखिए r इज इक्वल टू 2, v माइनस ई प्लस आर 1 माइनस 1 प्लस आर 2 हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। Now suppose that the result is true for all graphs with n minus 1 edges. अब देखो इंडक्शन का यूज कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि n माइनस 1 एजेस के लिए तो क्या है ट्रू है और n के लिए हम इसको दिखा देंगे, ठीक है। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ, जी क्या है आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ है, जी बी एक कनेक्टेड ग्राफ, इसने बोला है कनेक्टेड ग्राफ, लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ विद n एजेस, कितनी एजेस हैं उसके पास n एजेस। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, ये वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इफ z हैज ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, अगर g के पास कनेक्टेड ग्राफ है और ऐसा हो कि उसकी डिग्री 1 है, एक वर्टेक्स की, एक वर्टेक्स x है जिसकी डिग्री 1 है, द रिमूवल ऑफ दिस वर्टेक्स टुगेदर, द रिमूवल ऑफ दिस वर्टेक्स together with the edge incident, it will be yield a connected graph g dash with n minus 1 edges। तो इससे हम बाय डायग्राम समझते हैं, देखो भाई मैंने ये लिया ग्राफ, ठीक है, ये मेरे वर्टिसेस हैं, ये जी ग्राफ है,
अब ये कहता है इसमें 1 डिग्री का जो वर्टेक्स है यानी कि पेंडेंट वर्टेक्स है ना, उसको रिमूव कर दो। ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, इस वाले को रिमूव किया तो एक नया जो ग्राफ है मेरे पास जी डैश आएगा और उसमें n-1 एजेस मिलेंगे, ऐसा कह रहा है। देखो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, जी डैश, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, देखो अब हमने इसमें रिमूव कर दिया 1 डिग्री का जो वर्टेक्स है वो कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये देखो ये वाला रिमूव कर दिया मैंने, ये इधर से भी कर सकते थे आप। तो जो जी डैश है उसके पास, इसमें देखो कितनी एजेस थी आपके पास, 1 2 3 4, इसमें 1 2 एंड 3। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम इसको जर्नल मतलब छोटा सा लेके चलेंगे ताकि जी से क्लियर हो जाए। इट फॉलोज दैट 1 is also satisfying in G because putting the removal edges and vertex back into G dash will increase the count of vertices by 1 and the count of edges by 1 but will no change the count of region। देखो ये कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं इसके अंदर, वापस मैं इसको ऐड कर दूं इस वाले को, तो दोबारा से काउंट ऑफ वर्टिसेस 1 हो जाएगा और एजेस भी। लेकिन क्या इसके रीजन पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसका एक ही रीजन था जो हमने एग्जांपल लिया है, उसमें इनफाइनाइट रीजन, इसका भी वही है। ठीक है, ओके। दूसरा ये कहता है कि इफ जी हैज, मतलब सारी कंडीशंस पे लगाएगा, इफ जी डैश सॉरी जी हैज नो वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, ऐसा हो कि ग्राफ के पास डिग्री 1 का वर्टेक्स ही ना हो, तो रिमूवल ऑफ एनी एज इन द बाउंड्री ऑफ फाइनाइट रीजन विल यील्ड ए कनेक्टेड ग्राफ जी डैश विद n-1 एजेस। देखो अब ये ले सकते हैं भाई, इसमें कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जिसके पास से डिग्री 1 हो। ठीक है, ये कहता है कि यहाँ से भी आप अगर एक उसको रिमूव कर दोगे एज को, जैसे मैंने ये वाली नीचे वाली कर दी मान लो, तो जी डैश बना। ठीक है, अब यहाँ से कहता है कि कनेक्टेड ग्राफ जी डैश है, उसके पास भी n-1 एजेज होंगे, इसमें 4 थी, इसमें 3 है। ठीक है, यहाँ तक भी बिकॉज इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड इन जी। ठीक है, यही जी आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। बिकॉज पुटिंग द रिमूव्ड एज बैक इन टू जी डैश विल इंक्रीज द काउंट ऑफ एजेज बाई 1 एंड द काउंट ऑफ रीजन बाई 1। अब देखो इसमें कितने रीजन्स हैं, 1 2। ठीक है, अब इसमें कितना रीजन है, 1, जो हमने रिमूव करने के बाद। ये कहता है कि अगर आप वापस से इसको जी डैश में भी आप इंक्रीज कर देते हो तो आपके पास ये तो वर्टिसेस थे ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका जो वर्टिसेस है वो एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, क्योंकि वर्टिसेस तो ऑलरेडी थे, इनको सिर्फ कनेक्ट किया है, तो कौन इंक्रीज हो रहा है, एक एज इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा करने के बाद हमारे पास पहले रीजन क्या था, 1 था, अब कितने हो गए, फिर से 2 रीजन हो गए, तो काउंट ऑफ रीजन बाय 1 बट विल नॉट चेंज द काउंट ऑफ वर्टिसेस। लेकिन जो वर्टिसेस हैं उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी कि हमने जो n-1 एजेस के लिए जो सेटिस्फाइड थी प्रॉपर्टी, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें क्या की, प्रूव की। यानी कि v माइनस ई प्लस आर हमेशा हमारे पास क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं, और इनके हर केसेस में आप चेक करके दे सकते हो, किसी में एज रिमूव हो रही है, किसी में रीजन रिमूव हो रहा है, किसी में वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि v माइनस ई प्लस आर हमेशा हमारे पास कितना आएगा, 2 ही आएगा। 1/, हम किसी भी एग्जाम्पल में, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, इनमें आप चेक करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन है ऑफ आइलर। जी कोई कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है, तो ये कहता है कि ई हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 3v माइनस 6 होता है, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन इसमें कहा है कि हैविंग 2 और मोर एजेज, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो अभी हम प्लेनर प्रूव करके आए हैं, v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2 सम ऑफ द डिग्री ऑफ रीजन, आपको पता है किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ ई। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जो एजेज हैं वो कितने दे रखे हैं आपके पास, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ हैविंग 2 और मोर एजेज, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3r। बट ईच रीजन हैज़ डिग्री, अगर ऐसा है 2 या 2 से ज़्यादा एजेज हैं, ठीक है, तो उसके हर रीजन के पास क्या मिलेगा, डिग्री 2 3 या 3 से ज़्यादा मिलेंगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ ई
ग्रेटर देन इक्वल टू 3r। r क्या आ जाएगा यहाँ से, लेस देन इक्वल टू 2/3 इंटू ई। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है नोट दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर K1 वेयर V इज इक्वल टू 1। K1 जो ग्राफ होता है, K5 प्लेनर नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ हम जैसे K5 है, आप बना के दिखाओगे K5 का जो डायग्राम है वो, और K1 का जो डायग्राम है उसमें V1 होता है, ये वाला K1 हो गया भाई, और E0 होता है, दिस इज और फेसिस V माइनस E प्लस R, 1 माइनस 0 प्लस 1 इज नॉट ट्रू वेयर, हाँ भाई क्यों नहीं है, इसके अंदर तो हो रहा है, 2 आ रहा है। ये कह रहा है कि आपकी ये जो थ्योरम है कि E लेस देन इक्वल टू, एप्लीकेशन है ना जो, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये तो हो रहा है। तो E हमारे पास 0 है, लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 6, 0 लेस देन इक्वल टू -3। क्या -3 0 से बड़ा है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद K2 के लिए बोलेगा, K5 के लिए बोलेगा, ठीक है। K5 प्लेनर नहीं होता, K33 इज़ नॉट प्लेनर। K33 का ये ग्राफ होता है, इसमें भी आपको इसी जो फॉर्मूले से है इसके नंबर ऑफ रीजन्स बता के और तब बताना है, ठीक है। तो ये प्लेनर नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है भाई प्लेनरिटी वाले, ठीक है। उसके बाद जो ग्राफ में आइसोमोर्फिज्म की प्रॉपर्टी है वो सेम होती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कल से हम जो क्रूटोस की थ्योरम्स है वो क्या कहती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो K33 और K4-5 जैसे ग्राफ अगर बनते हैं उसमें, जैसे पीछे हमने पढ़ा था एक, ठीक है, उसी तरह का है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी है हो रही है। अब हमारे 2 टॉपिक है, कलरिंग करना किसी भी ग्राफ पे और एक क्रूटोस की थ्योरम, बस सेकंड यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी। थैंक यू।